नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घाव सुखाने वाली टैबलेट के बारे में। जब भी शरीर पे, स्किन पे कहीं भी घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस घाव को सुखाने के लिए कौन सी टैबलेट यूज़ की जाती है, उस टैबलेट के बारे में हम जानेंगे। उस टैबलेट का नाम है बैक्ट्रीम डीएस टैबलेट। इस वीडियो में हम जानेंगे बैक्ट्रीम डीएस टैबलेट के उपयोग के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कैसे इसको खाते हैं और सावधानियां क्या रखनी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस टैबलेट के बारे में मिलने वाली है, सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा। चलिए बात करते हैं बैक्ट्रीम डीएस टैबलेट के बारे में। बैक्ट्रीम डीएस टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और इसके अंदर दो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में दी गई है। पहली है ट्राइमिथोप्रिम और दूसरी है सल्फामिथोक्साजोल। ये टैबलेट मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, तो उस हिसाब से जो ब्रांड नेम है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम होना चाहिए, जो कि सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें होना चाहिए। चूँकि ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो जब भी शरीर में किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है तब ये टैबलेट यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर शरीर पे कहीं चोट लग जाती है, कट लग जाते हैं या घाव हो जाता है, तो आगे जाके उसमें बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन ना हो। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो वो घाव बढ़ने लगता है, ज़्यादा फैल जाता है, तो उस घाव को सुखाने के लिए बैक्ट्रीम डीएस टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए भी ये टैबलेट काम आती है। इसके अलावा फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी ये टैबलेट देते हैं। इसी के साथ में अगर कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रोकने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। इन सभी के अलावा जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर इम्पिटिगो हो जाता है। इम्पिटिगो यानी स्किन के ऊपर लाल कलर के सोर्स होने लगते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि चोट जैसे या घाव जैसे निशान उसमें दिखने लगते हैं, तो इम्पिटिगो के ट्रीटमेंट में भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। अब इन सभी के बाद में हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे किस तरीके से इस टैबलेट को खाते हैं और बाद में इनकी सावधानियां क्या रखनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा शरीर में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग है वो कम हो सकती है और ब्लड में प्लेटलेट काउंट कम हो सकती है। इसी के साथ में और क्या हो सकता है, स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैश हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उनसे कंसल्ट करना है, मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी मात्रा में टैबलेट दी जाती है। तो जो अडल्ट पेशेंट है, जो जिनकी उम्र 12 से 16 और 16 से ऊपर भी हो सकती है, तो अडल्ट पेशेंट के लिए ये जो टैबलेट है एक बार सुबह खाना खाने के बाद में दी जाती है और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है। 2 टाइम ये टैबलेट यूज़ की जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही ये दवाई खानी है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, किन लोगों को ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। पहले तो वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट वीमेन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, नियोनेट्स हैं, उनको ये टैबलेट नहीं देनी चाहिए। यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है। इसी के साथ में जो किडनी और लीवर के पेशेंट हैं उनको भी ये दवाई नहीं खानी है। और इन सभी के अलावा क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है, जैसे कि ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल से अगर एलर्जी है तो उनको ये टैबलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनको बताना है कि आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, ताकि कोई दूसरी मेडिसिन आपको दी जा सके। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको पता चला होगा बैक्ट्रीम डीएस टैबलेट के बारे में, कब इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, साइड इफेक्ट, सावधानी और कितनी मात्रा में इसको खाया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।